गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि इतिहास हम आपको बता रहे थे, ठीक है, एकदम प्रारंभिक लेवल से, एकदम शुरुआत लेवल से हम आपको बता रहे थे। ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में इतिहास में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल अच्छी तरह से आपको एक दिमाग विकसित करके करके बताया था। एक आपको सोच पैदा करके हमने पिछले क्लास में बताया था, जिसमें से कुछ छात्रों ने मतलब कमेंट करके बताया कि आपका जो पढ़ाने का स्टाइल और आपको समझाने का स्टाइल काफी अच्छा लगा। उन छात्रों को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं जो इस तरह हमारे वीडियो को सुनकर और आपको बताया। ठीक है। आइए हम आपको आज बताते हैं जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का परिवर्तन को समझते हो कि कैसे कैसे परिवर्तन किया गया, किस तरह से मतलब परिवर्तन किया गया। आइए हम उसको अच्छी तरह से आपको सोच के साथ मतलब विकसित मतलब सोच आपके अंदर एक ऐसा समझ के साथ बताएंगे जो आपको दिमाग में सक्रिय पैदा हो जाए, यानी सक्रिय उत्पन्न हो जाए, यानी आपके अंदर एक दिमाग में एक सोच पैदा उत्पन्न हो। उस माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है। देखिए आज का इसे देखिए परिवर्तन, आज हम बताएंगे परिवर्तन। परिवर्तन क्या, परिवर्तन जिसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। क्या क्या परिवर्तन थे, क्या क्या परिवर्तन जिसके बारे में, तो हम परिवर्तन में जैसे देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो गया। ठीक है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है। और नव पाषाण, नव पाषाण और एक और हो गया ताम्र पाषाण। ये मतलब तीनों, एक दो तीन, ये मतलब इसको परिवर्तन किस तरह से मतलब आज जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये आदि मानव का काल और अभी आधुनिक मानव का काल किस तरह से धीरे 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 किस तरह से परिवर्तन में आया, जिसको हम आपको समझाएंगे। आपको अंदर में ऐसा सोच पैदा विकसित कर देंगे कि नहीं, इस तरह से आदि मानव धीरे 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 अपनी आधुनिक अवस्था में आया। ठीक है। उस तरह से आपको हम बताएंगे। ठीक है। जैसा कि परिवर्तन में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या परिवर्तन में क्या क्या देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, जलवायु। ठीक है, जलवायु। ठीक है। ये हो गया कि जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब पूरा पाषाण काल का जलवायु किस तरह से था, नव पाषाण का जलवायु किस तरह से, और ताम्र पाषाण का जलवायु किस तरह से, इसको बारे में जानेंगे। ठीक है। या और दूसरा आएगा तकनीक। दूसरा क्या आएगा, तकनीक। ठीक है। क्या आएगा, तकनीक। तकनीक के बारे में क्या क्या किस तरह से वो मतलब आदि मानव काल तकनीक को जागरूकता दी। ठीक है। क्या दिया, तकनीक, तकनीक। ठीक है। ये एक, ये दो, और तीसरा में क्या आएगा। ठीक है। ये तीसरा में क्या परिवर्तन को हम देखेंगे, जिसके बारे में समझते हैं, तकनीक के बारे में देखें। उसके बाद जीवो, तीसरा क्या देखेंगे, जीवो को पार्सन के बारे में, कि आदि मानव का जीवो का जो किस तरह से तरीका था, जिसके बारे में परिवर्तन देखेंगे। और चौथा क्या देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। और पांचवा में क्या देखेंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन। संस्कृति को, सांस्कृतिक परिवर्तन। ये मतलब हम आज को समझाएंगे कि किस तरह से मतलब आदि मानव काल का जो जलवायु कैसा था, तकनीकी में कैसा परिवर्तन किया, जीवों को पोषण का जो परिवर्तन वो किस तरह से अपने आप को
बदला, किस तरह से अपने मतलब अपना अवस्था में लाया गया। और आज सामाजिक परिवर्तन को भी समझेंगे। कौन सा? ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण को हम चारों को लेके पढ़ेंगे। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से पहला देखते हैं जलवायु परिवर्तन। ये पहला जलवायु परिवर्तन। ये प्लेस्टोनिक युग मतलब किस काल में था? प्लेस्टोनिक युग, प्लेस्टोनिक युग जिसको बोलते हैं ना, अभी कौन सा युग है? कहते हैं कि अभी देखते हैं कि कौन सा युग चल रहा है, कल युग चल रहा, भट युग चल रहा। उसी तरह से पूरा पाषाण काल में कौन सा युग? प्लेस्टोनिक युग था। कौन सा? प्लेस्टोनिक युग था। ठीक है, ये युग कहा गया था, यानी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इस युग में क्या हुआ था जो देखते, जैसे देखते हैं ना कि अभी का युग, अभी का जो कलयुग या भट युग जो है ना, जो अभी का युग में मतलब मौसम का क्या क्या परिवर्तन है, जिसको समझते हैं कि अभी जो जो हमारा मौसम है, हमारा जलवायु है, जो काफी अनुकूलित है, जो कि हम काफी तकनीकी रूप से विकसित हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो पूरा पाषाण काल में प्लेस्टोनिक का युग था। क्या था? प्लेस्टोनिक का युग था। ये कौन सा? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और इस युग में क्या क्या हुआ जिसके बारे में थोड़ा सा समझते थे। ठीक है, क्या क्या था? ये अधिक ठंडा था। ये क्या था? इस युग में काफी ठंडा था। क्या था? काफी ठंडा था, यानी अधिक अधिक ठंडा था। ठीक है, यानी प्लेस्टोनिक युग में मतलब पूरा पाषाण काल आया। ठीक है, और पूरा पाषाण काल में मतलब अधिक ठंड था, और अधिक ठंड रहने के कारण आप आपके अपने दिमाग में सर्च कीजिए, दिमाग को क्या करिए? विकसित करिए। अगर अधिक ठंड रहने के कारण क्या कृषि उपलब्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी वर्तमान में एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं कि चले जाए उत्तरी ध्रुव। क्या? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में इतना ठंड है, इतना ठंड है कि माइनस टेम्परेचर तक चला जाता है, 90 डिग्री तक। ठीक है, मान के चलिए, हम अनुमान लगाते हैं कि जो पूरा पाषाण काल का था, जो काफी ठंड था। क्या था? काफी ठंड था। तो ठंड के कारण क्या मतलब कृषि व्यवस्था होगा? अपने दिमाग में जोड़ डालिए, सोचिए। कृषि व्यवस्था था, और हमने पिछले क्लास में बताया कि पूरा पाषाण काल में कृषि व्यवस्था नहीं था। समझ में आ रहा है कि हमने पिछले क्लास में बताया कि पूरा पाषाण काल में कृषि व्यवस्था नहीं था। कृषि व्यवस्था क्यों नहीं था? यहाँ प्लेस्टोनिक का युग चल रहा था, वहां काफी, इस युग में काफी ठंड था। उदाहरण के लिए हम आपको समझा देते हैं कि अभी आप चले जाए उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में इतना ठंड है कि -90 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता। उस उत्तरी ध्रुव में कृषि की व्यवस्था हो सकती है? सोच कर देखिए, समझ कर देखिए, ऐसा हो सकता है? तो आपको दिमाग में आ जाएगा आंसर कि नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्लास्टोसिन युग, जो पूरा पाषाण काल का था, जो मतलब उसमें ठंड काफी था, जिसके कारण से वो कृषि नहीं करते थे। तो क्या करते थे? सिर्फ शिकार करते थे। ठीक है, यहाँ तो क्या कृषि व्यवस्था था? कृषि व्यवस्था नहीं था। ठीक है, क्या था? नहीं था। समझ में आ रहा है कि किस तरह से मतलब अपना परिवर्तन ले आया? समझ गया? फिर देखा कि मतलब एक 10,000 ईसा पूर्व आया। ठीक है, क्या आया? 10,000 ईसा पूर्व। तब आता है होली सीन युग। कौन सा? होली सीन युग। इसको क्या बोलता है? होली सीन युग। ठीक है, ये आया। ये तो मतलब लमसम कितना आता? पूरा पाषाण का लाखों वर्ष पूर्व के पहले आता। फिर 10,000 ईसा पूर्व इतना मायने नहीं रखता ये वाला डेट। लेकिन होली सीन युग आया। कौन सा? होली सीन युग आया। ठीक है, इस युग में मतलब वातावरण का एक मतलब क्या होगा? क्या मानसून की तरह मतलब होने लगा। क्या होना? वातावरण शुष्क होने लगा। क्या होना?
वातावरण अपने अपना शुष्क लेवल पर चला गया। जैसा कि देखते हैं कि अब हम अभी उदाहरण के लिए अभी देखते हैं कि किसी स्थान पर काफी जल से भरा हुआ है, क्या जल से भरा हुआ, और एक ऐसा अवस्था आता, धीरे धीरे समय गुजरते जाता है, बीतते जाता है, तो देखते हैं कि जल का स्तर कमते 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 एक ऐसा अवस्था तक चला जाता है कि उस अवस्था तक मतलब पारिभाषिक रूप में आदि मानव अपना वहां जीवन कर सकता है, अच्छी तरह से रह सकता है, एक पारिभाषिक अवस्था में रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब पारिभाषिक उसको कहते हैं जो जो जहां पर प्राणी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्वाइवल कर सकते हैं। जैसा कि सर्वाइवल के हिसाब से एग्जांपल देखते हैं कि अगर मछली का सर्वाइवल कहाँ है, पर्यावास कहाँ, तो वो जल में है। कहाँ? जल में है। और मनुष्य का पर्यावास कहाँ है, तो ये वातावरण के अनुसार मतलब वो रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से उसमें भी एक ऐसा अवस्था आया, पार्यावस्था अवस्था आया, जो कि कौन सा है? होलीसीन युग आया। ठीक है, क्या आया? होलीसीन युग आया। ठीक है, इस युग में क्या हुआ जिसको जानते हैं, क्या हुआ? वातावरण शुष्क होने लगा। क्या होने लगा? वातावरण शुष्क होने लगा। यानी शुष्क होने लगा तो ऐसा लगा कि नहीं, शुष्क मतलब होने लगा तो वहां पर शुष्क होने लगा, यानी मतलब कुछ कुछ टेम्परेचर के साथ साथ में ऐसा अवस्था तक चला आया कि वहां पर कृषि की व्यवस्था लाया गया। कहा लाया? कृषि व्यवस्था लाया गया। कृषि व्यवस्था क्या गया? लाया। और ये मतलब कौन सा युग में आया था? समझ में आ रहा है? आपको कड़ी को समझा रहे हैं, ठीक है, आपको कड़ी को पकड़ के चले के चलना है। पूरा पाषाण काल में क्या आया, उस अवस्था में किस तरह से हम लोग देखे। ठीक है, मध्य काल में हमने बताया कि मध्य पाषाण काल में बताया कि कृषि की व्यवस्था लाया। लेकिन कृषि की व्यवस्था क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया? ये देखिए, वातावरण होलीसीन युग आया जिसमें वातावरण शुष्क होने लगा। ये किसको किसको रखते हैं? किसको किसको रखते हैं? नवपाषाण काल में रखते हैं। किसको रखते हैं? ठीक है, ये किसको रखते हैं? इसको दो को रखते हैं, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। मेन इसमें थोड़ा सा अनुभव हुआ। ठीक है, इस काल में मतलब कृषि होना चाहिए कि नहीं अनुमान लगा, लेकिन मेन रूप से कृषि का अवस्था इसमें काफी तेजी से विकसित हो गया। क्या हुआ? तेजी से विकसित हो गया। इस तरह से मतलब धीरे धीरे कृषि व्यवस्था मतलब पृथ्वी पर आने लगा। कौन करने लगा? आदि मानव का परिवर्तन धीरे 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 परिवर्तन करने लगा। तो देखा गया फिर आगे आगे क्या परिवर्तन होता है, जिसके बारे में देखते हैं। आइए समझते हैं फिर आगे। ये हो गया जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से अपने आप को कड़ी से जोड़ रहा है। ठीक है, आइए देखिए आगे समझाते हैं। देखिए, तकनीकी परिवर्तन। तकनीक परिवर्तन मतलब तकनीक के हिसाब से किस तरह से आदि मानव काम करने लगे, जिसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तकनीक समझते हैं ना, औजार उपकरण, मतलब नए नए तरीकों से उपकरण करते हैं। ठीक है, इसमें समझते हैं। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जो तकनीक था, क्या था? तकनीकी की व्यवस्था। तकनीकी की व्यवस्था क्या था? बड़े बड़े पत्थर का औजार के रूप में करते थे। क्या करते? बड़े बड़े पत्थर के रूप में औजार का प्रयोग करते थे। देखिए, पिछले क्लास में भी हमने बता दिया था कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का औजार का प्रयोग और प्लस हड्डियों का औजार का प्रयोग करते थे। लेकिन आपको एक समझ विकसित कराने के लिए तकनीक के कैटेगरी में हमने बांट दिया, यानी तकनीकी उपकरणों में हमको बांट दिए थे। तो क्या था? पूरा पाषाण काल में क्या आया था? ये मतलब पत्थर का औजार क्या करते थे, जो कि क्या था? बड़ा था। अब प्लस
हड्डी का औजार बनाते थे। ठीक है, ये हड्डी का औजार, ये पत्थर का औजार। जो पत्थर का औजार था पूरा पाषाण काल में क्या था, बड़ा रखता था। क्या रखता था, बड़ा रखता। और हड्डी का औजार जो मतलब बड़े बड़े जानवर का जो मांस खाने के बाद जो हड्डी बचता था उसको औजार के रूप में, यानी तकनीकी के रूप में शिकार करने के माध्यम से वो प्रयोग करते थे। ठीक है, ये मतलब क्या, ये मतलब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखिए, उसके बाद मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ जिसके बारे में समझते। औजार का तो प्रयोग करने लगे, क्या करने लगे, औजार का तो प्रयोग करने लगे, लेकिन क्या ये बड़े पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे ना, वो छोटा करने लगे। क्या करने लगे, छोटा करने लगे। ठीक है, पत्थर का औजार तो करवे किए, ठीक है, पत्थर का औजार, लेकिन क्या करने लगे, छोटा के रूप में करने लगे, छोटे छोटे औजार के रूप में प्रयोग करने लगे। ठीक है, क्या करने लगे, छोटे छोटे औजार के रूप में करने लगे। तो आप सोच सकते हैं, जब छोटा छोटा पत्थर का औजार प्रयोग करने लगे तो क्या आप पत्थर का तीर बना सकते हैं। कौन सा तीर, मतलब ये पूरा लंबा वाला तीर नहीं, उसके नोक पर मतलब इस तरह से मान के चलिए, देखिए ये तीर का निशान है ना, ये तीर, जो ये तीर हो गया, ये मतलब पत्थर को काट के इस तरह से बना दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से तीर को बना दिया जाता, यानी तकनीक को अपने आप को मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा, आदि मानव विकसित कर रहा। पहले बड़े पत्थर का औजार करता था, छोटे पत्थर का औजार का रूप में करने लगा। क्या करने लगा, करने लगा। ठीक है, ये मतलब करने लगा, और इसमें इतना छोटा करने लगा जो कि 5 सेंटीमीटर तक, कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक इतना छोटा उपकरण मतलब औजार का रूप में प्रयोग किया था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि 5 सेंटीमीटर के छोटा औजार का, ठीक है, छोटा औजार के रूप में क्या क्या प्रयोग किया था ये मध्य काल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इस तरह से अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। आदि मानव अपने अपने अवस्था में धीरे धीरे क्या कर रहा है, दिमाग को विकसित कर रहा है, सोच को विकसित कर रहा है आदि मानव। ठीक है, ये मतलब आपको ये समझाने का मकसद है कि आपके अंदर दिमाग में सर्च होना चाहिए, दिमाग में सोच बैठना चाहिए कि आदि मानव किस तरह से धीरे धीरे अवस्था में इस अवस्था तक आया। ठीक है, ये मतलब ये हो गया तकनीकी विकसित। ठीक है, ये हमने बता दिया। आइए इसको समझते हैं, जीवो पर सर्च मतलब आदि मानव का जीवन का सर्वण जिसके बारे में बतलाता है। ठीक है, आदि मानव किस तरह से अपना जीवन काल करते थे, किस तरह से अपने अपनों जीवन में व्यस्त थे। देखिए इसको समझते हैं, पूरा पाषाण का, पूरा पूरा पस, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल का आदि मानव का जीवन किस तरह से हमने पिछले क्लास में बता दिया। यहाँ पर आपको समझ विकसित करने के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कि आपके अंदर एक ऐसा सोच पैदा हो जाए कि इस अवस्था से मतलब मानव, आदि मानव अपने आप को धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित किए। ठीक है, इसमें क्या किया था, इसमें आदि मानव क्या करता था, शिकार करता था, शिकार पर खाद्य संग्रह, क्या करता था, खाद्य संग्रह। जीवो को पर्सन का मतलब अपना जीवन यापन करने की तौर तरीके, अभी आपका जीवन यापन करने की तौर तरीके क्या क्या आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ठीक है, और आप चले जाइए पूरा पाषाण काल का जीवन मतलब जीवन बिताने के लिए क्या क्या करते थे जिसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते थे, शिकार प्लस खाद्य संग्रह करते थे, जो कि पिछले क्लास में हमने कंप्लीट डिटेल से बताया था। आपको एक कड़ी के जोड़ने के हिसाब से हम आपको यहाँ इस क्लास को रखा था। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, कुछ तकनीक में वृद्धि आया। क्या है, तकनीकी वृद्धि आया। क्या है, तकनीक में वृद्धि आया।
परिवर्तन लाया, तकनीक में परिवर्तन लाया। आप क्या परिवर्तन लाया ये बात समझ, ठीक है। आप ध्यान से इसको समझिएगा, तो नहीं समझ पाएगा तो आपको ऊपर ऊपर चला जाएगा। तकनीक परिवर्तन क्या है, देखिए यहाँ पर जो शिकार और खाद्य संग्रह के माध्यम करते थे वो परिवर्तन, इसको समझते। यहाँ पर क्या करते थे प्रयोग, औजार के रूप में। जो औजार था कैसा था, बड़ा था, ठीक है, प्लस हड्डी का मतलब औजार के रूप में प्रयोग करते थे। क्या करते थे, औजार कैसा था, बड़ा था, पत्थर का जो भी औजार था बड़ा था, हड्डी का भी औजार था वो भी बड़ा था। अब यहाँ पर परिवर्तन क्या करते थे, यहाँ समझिए, जो यहाँ औजार था न, जो औजार क्या हो गया, छोटा हो गया, और जो हड्डी का जो उपकरण जो औजार के रूप में प्रयोग करते थे वो छोटे छोटे के रूप में क्या करने लगे, तीर का, कमान का रूप में प्रयोग करने लगे। क्या करने लगे, छोटा के रूप में तीर, कमान, इस तरह से छोटे छोटे काफी औजार के रूप में काफी अपना तकनीक को क्या करें, विकसित कर ले, क्या कर ले, विकसित किए, ठीक है। ये मध्यपाषाण काल में, ठीक है, इस तरह से अपने आप को विकसित करने लगे धीरे धीरे, ठीक है, तीर कमान। और इस शिकार को देख लिए, आप खाद्य संग्रह के बारे में समझते हैं। ये खाद्य संग्रह के, इस शिकार का अपना औजार का जो मतलब पहला औजार करते थे किस तरह से, बड़े औजार का, और थोड़ा तकनीकी में क्या परिवर्तन लाया, औजार के रूप में छोटा का प्रयोग करने लगे और छोटे के तौर पर तीर कमान का प्रयोग करने लगे। ये शिकार का। अब खाद्य संग्रह के बारे में समझते, ठीक है, खाद्य संग्रह के बारे में समझते, इसको समझते। खाद्य संग्रह पहले जो आदि मानव क्या करते, शिकार करने के बाद जो मांस रहता उसको संरक्षित करने के एक स्थान पर रख जाता था। क्या रखते, एक स्थान पर गुफा में कहीं रख देता था। लेकिन देखा गया कि मतलब वो जो हमने शिकार किया वो मांस लंबे समय तक नहीं रखता था। क्या, लंबे समय तक नहीं रख पाते थे, लंबे समय तक नहीं रख, तो उसको आदि मानव अपनी तकनीक का खोज करने लगे। क्या करने, तो क्या लाया, खाद्य संग्रह में परिवर्तन किए। खाद्य संग्रह में क्या किया, परिवर्तन लाए। क्या लाए, परिवर्तन लाए, ठीक है, क्या लाए, परिवर्तन लाए। इस परिवर्तन क्या लाए जिसको समझते, ये मतलब खाद्य संग्रह के रूप में अब क्या जमा करने लगे जिसको समझते। पहले क्या जमा करते थे, शिकार जो करते थे, मांस जो भी वो मतलब जमा करते थे। लेकिन यहाँ परिवर्तन क्या लाए जिसको समझते, जंगली किस्मों का फल, यानी खाद्य संग्रह में जंगली किस्म का फल, यानी अब खाद्य संग्रह के रूप में जंगली किस्म का फल जमा करने लगे, जो अपने आने वाले समय में, यानी कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, यानी कुछ समय बाद के लिए, जो मतलब आदि मानव खाद्य के संग्रह रूप में क्या करने लगे, जंगली किस्म का फल का प्रयोग करने लगे। क्या करने लगे, फल का प्रयोग करने लगे, ठीक है, ये इस तरह से। और देखिए जब जंगली किस्म का फल का प्रयोग करने लगे, ठीक है, इतना करने लगे, और समझिए, और अपनी भूख थोड़ा सा, इस समय क्या हुआ कि जनसंख्या में काफी थोड़ा सा चेंजिंग आने लगे। क्या लगे, जिस तरह से मतलब अभी देखते हैं ना कि जितना तकनीक धीरे धीरे बढ़ता उतना जनसंख्या में क्या होती, वृद्धि होने तक। तो मध्यपाषाण काल में जनसंख्या में क्या हुआ, बढ़ोतरी होने लगी। तो बढ़ोतरी होने लगा तो जो इस समय इतना से भी गुजारा नहीं होने लगे, तो अपना तकनीक थोड़ा सा आप परिवर्तन वृद्धि किए। क्या वृद्धि किए, जो खाद के मतलब खाने के लिए क्या करने लगे, वो मछली पकड़ने लगे, चील मतलब पक्षियों का भी शिकार करने लगे। क्या करने लगे, मछली, पक्षी क्या करने लगे, शिकार या पकड़ना। क्या करने लगे, शिकार या मछलियों को पकड़ने लगे, और पक्षी को भी मतलब मार के खाने लगे। ये परिवर्तन आया।
ये पूरा पाषाण काल में नहीं, ये मध्य पाषाण काल में लाया गया। ठीक है, ये क्या लाया। अब आते हैं, तीसरा आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ, जिसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। और इस समय देखिए, अब आपको नव पाषाण काल में, नव पाषाण में क्या रहा, यहाँ देखिए, अब आदमी के देखिए दिमाग को किस किस तरह से आदमी, आदि मानव अपने आप को विकसित करता है। सोचिए, आदि मानव अपने आप में कैसे विकसित करता है, जिसको समझते हैं। जंगली किस्म का फल का प्रयोग कर दिया। ठीक है, कुछ खाने के बाद वो अंश मतलब क्या कर दिया, फेंक दिया। फेंक देने के बाद मतलब क्या होने लगा, वहां पर एक नया बीज, एक नया पौधा उभरा। तो आदि मानव का ऐसा प्रतीत हुआ, एक कहां से आया, कहां से आया। तब देखा गया कुछ समय बीतने के बाद एक मतलब पुनः वो फल का फिर एक पौधा बनकर फल तैयार देने लगा। तो इस अवस्था के बाद से फिर क्या हुआ, देखते हैं, कृषि का व्यवस्था आ गया। कृषि का व्यवस्था आ गया। समझ में आ रहा है कि कृषि का पूर्ण रूप से मतलब क्या होने लगा, चालू होने लगा। नहीं, कृषि व्यवस्था मतलब व्यवस्थित ढंग से लागू होने लगे। कृषि व्यवस्था, व्यवस्था क्या होने लगा, प्रभाव हो गया, ये शुरू हो गया, एकदम पूर्ण रूप से शुरू हो गया कृषि व्यवस्था। यानी नव पाषाण काल में यहाँ पर मतलब देखा कि पौधा कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो खाने के बाद जो अवशेष जो बीज थे वो फेंक देने के बाद पुनः मतलब वहां पर एक नया पौधा ग्रो किया। और धीरे धीरे समय आते आते मतलब नव पाषाण काल में वो कृषि मतलब देखा गया, एक नया नया पौधा निर्माण होकर बन गया, उसको कृषि प्रबंधन का नाम दिया गया। और फिर क्या आने लगा, फिर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी, पशुपालन भी करने लगा। ठीक है, ये मतलब कहा गया। और ताम्र पाषाण काल में आते आते, ताम्र पाषाण काल में आके आके क्या हो गया, तामा की खोज हो गई। क्या हो गई, तामा की खोज कर लिया था। ठीक है, जो कि मानव जाति का प्रथम धातु की खोज किसने किया था, वो तामा का किया था। ये ताम्र पाषाण काल में आते आते जब तामा की खोज हो गई, तो कृषि व्यवस्था में काफी उजागर हो गए, काफी विकसित होने लगी। क्यों होने लगे, कि जो औजार के रूप में तांबे का प्रयोग करने लगे। ठीक है, ये मतलब करने लगे, जिससे कृषि व्यवस्था में क्या होने लगे, कृषि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था क्या होने लगे, बढ़ोतरी होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, और कृषि व्यवस्था बढ़ने लगा, तब धीरे धीरे क्या हो गया, औद्योगिकरण का भी विकास मिला। क्या हुआ, औद्योगिकरण, औद्योगिक का भी विकास हुआ, औद्योगिक का भी विकास हुआ। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का, ठीक है, ये यहाँ से मतलब धीरे धीरे यहाँ से फिर क्या आ गया, हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता आपको झलक दिखा रहे हैं कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर आया। यूं ही अपने आप में नहीं आया, धीरे धीरे विकसित होने के बाद मतलब हड़प्पा सभ्यता आया। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़े होंगे, लेकिन वो कहाँ से आया, किस तरह से आया, वो कहाँ से प्रकट हुए, इसकी जानकारी नहीं मिलता। सोच रहे हैं यहाँ से मतलब धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता आना शुरू हो गया। जी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये मतलब आइए समझते हैं। आप सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं, अब सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपके अंदर में दिमाग में छप जाना चाहिए कि किस तरह से अपने आप में परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, ये ना कि मतलब सिर्फ याद के तौर पर से पढ़ना, इस तरह से पढ़ लेना है कि आपको समझ हो जाए कि आदि मानव का काल जो अभी हम जी रहे हैं, वो किस तरह से धीरे 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 परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, ये आप सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। पहले समझते हैं पूरा पाषाण काल में, पूरा
पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या सामाजिक व्यवस्था था, किस तरह से वो समाज की ढांचा को समझते थे, ठीक है, आइए समझते। पूरा पाषाण काल में एक सोसाइटी का नाम था, एक समाज का नाम था जिसको बैंड सोसाइटी कहते, यानी ये कौन सा सोसाइटी था, बैंड, BAND, बैंड सोसाइटी, यानी सोसाइटी, ठीक है। क्या था, बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी आपको समझाते क्या था, बैंड सोसाइटी क्या था। आप अभी कहीं पर मतलब कोई सा भी वर्क करते, कोई सा भी काम करते हैं तो एक समिति का गठन करते हैं कि नहीं करते, एक संगठन का करते हैं कि नहीं करते। सोचिए, अभी हम आपको समझा रहे हैं, आपको कोई ऐसा वर्क दे दे, एक काम किया करने के लिए दिया जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, समिति का गठन करेंगे, संगठन का गठन करेंगे, एक मतलब सुचारू तरह से काम करने की व्यवस्था करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार बैंड सोसाइटी था। और ये समझते हैं कि बैंड सोसाइटी में क्या करते थे, ठीक है, क्या करते, जिसको समझते, बैंड सोसाइटी में पूरा पाषाण काल में जो बैंड सोसाइटी था, जिसको समझते हैं, तो पूरा पाषाण काल में मेन मकसद आदि मानव का क्या था, मेन मकसद उसका क्या था, सिर्फ खाना, यानी शिकार के माध्यम से भोजन की प्राप्ति करना, यही न था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मुख्य उसका क्या योगदान था, शिकार करना, शिकार करके खाना को खाना, यही था कि नहीं था। और इसके सिवा तो कोई था ही नहीं था। तो उसके लिए अपने काम को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई तो एक संगठन बनाएगा, एक सोसाइटी बनाएगा, ना बनाएगा, हाँ अफकोर्स बनाएगा। और अभी के काल में देखते हैं बहुत सारा इतना काम रहता आदमी, और इतना अभी आधुनिक काल में इतना काम रहता है कि इतना समिति, इतना संगठन रहता है जिसका कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो पूरा पाषाण काल में बैंड सोसाइटी लाया कहा गया था, जो शिकार करने जाते थे ना, जो देखो शिकार करने, क्या करने, शिकार करने जो जाते थे तो बैंड सोसाइटी के माध्यम से जाते थे, यानी उसमें दो से ज्यादा और एक से मतलब दो से ज्यादा या दो से बहुत सारे आदमी मिलकर के आदि मानव शिकार करने के लिए निकलते थे। क्या करते थे, बैंड सोसाइटी में जब शिकार करने के निकलते थे, शिकार करने यानी जानवरों को भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिए निकलते थे, यानी शिकार करने के लिए, तो बैंड सोसाइटी के रूप में निकलते थे, यानी दो से ज्यादा, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसके माध्यम से जानवरों को क्या करते थे, शिकार करते थे, यानी अकेला नहीं करते, तो उसको क्या करते थे, बैंड सोसाइटी, ठीक है। बैंड सोसाइटी क्या करते, बैंड सोसाइटी। समझ में आ रहा है ना आपको, किस तरह से आदिमानव अपने आप को मतलब ढाले थे। ऐसा नहीं कि मतलब शिकार करने के लिए जाते थे तो अकेला जाते थे, नहीं, अकेला नहीं जाते थे, उसमें मतलब ग्रुप में जाते थे। और उस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, बैंड सोसाइटी। अभी आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए वर्तमान में, कोई सा भी मतलब, तो आप संगठन का निर्माण करेंगे ना, उस संगठन का नाम भी दे सकते हैं, कि नहीं दे सकते, आप कोर्स दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें पूरा पाषाण काल में जब आदि मानव शिकार करने के लिए जाते थे तो अकेला नहीं जाते थे, समूह में जाते थे, यानी संगठन में जाते थे, एकत्रित होके जाते थे। उसका क्या नाम देते हैं, बैंड सोसाइटी, ठीक है। और प्लस खाद्य संग्रह। देखिए यहाँ पर बैंड सोसाइटी दो तरह से काम करते थे, इसको समझिए। बैंड सोसाइटी शिकार करने के लिए तो चला गया, क्या करने, शिकार करने के लिए चला गया, और शिकार करने के जगह पर मतलब जो कर जो लाया, वो शिकार करके जो मांस करके जानवरों को मांस लाकर लामा किया, वो जमा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, आप कोर्स करेगा, ठीक है। तो आदि मानव काल में भी मतलब महिला पुरुष बच्चे भी रहते थे, रहते होंगे कि नहीं रहते, जरूर रहते होंगे, महिला भी होगी और पुरुष भी होगी और बच्चे भी होगी, ठीक है। जब बैंड सोसाइटी शिकार करने के लिए,
ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कि किस तरह से मतलब आदि मानव अपने आप में विकसित कर रहे हैं। देखिए, बैंड सोसाइटी का शिकार करने के लिए जो खाद्य संग्रह करते थे, वो भी तो किसी को कोई काम देते थे। ये यहाँ पर महिला काम करती थी, महिला। और ये पुरुष पुरुष क्या करने जाती थी, शिकार करने जाती थी। और महिला क्या करती थी, संरक्षण करती थी। महिला उसको देखभाल करती थी, संरक्षण करती थी। महिला जो खाद्य संग्रह करके जमा के उसको काम दे, कौन काम करते थे, संरक्षण का काम करती थी महिला। और शिकार कौन करता था, पुरुष। समझ में आ रहा है किस तरह से अपने आप को देखा गया। ठीक है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर आया मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल आया, ठीक है। मध्यपाषाण काल आया, क्या आया, मध्यपाषाण काल आया। तो क्या होता है, जिसके बारे में हम समझते हैं। उस समय भी बैंड सोसाइटी था, क्या था, बैंड सोसाइटी का कुछ समझते थे। ठीक है, क्या करते थे, बैंड सोसाइटी को समझते थे। देखिए, बैंड सोसाइटी का काम क्या था, शिकार करना। यहां लिख लेते हैं, शिकार कर लिया। जो खाद्य संग्रह के रूप में, जो खाद्य संग्रह के रूप में जमा करते थे, ठीक है। खाद्य संग्रह, ठीक है। शिकार करने के लिए कौन जाते थे, पुरुष जाते थे। खाद्य संग्रह कौन करते थे, महिला करते थे। ठीक है, महिला करते थे। करते थे कि नहीं करते थे, आप कुछ करते थे। लेकिन यहाँ मध्यपाषाण काल में आते आते बैंड सोसाइटी मतलब अपना परिवर्तन ला रहा। क्या ला रहा है, परिवर्तन ला रहा। परिवर्तन क्या ला रहा है, जैसे महिला, पुरुष यहाँ पर शिकार कर लिया। क्या कर लिया, पुरुष शिकार कर लिया। ठीक है। और देखा गया, देखिए, देखा गया कि मतलब धीरे धीरे एक वृद्धावस्था आएगा कि नहीं आएगा, बूढ़ा होगा कि नहीं। तो जो पुरुष, जो पुरुष बूढ़ा हो गया, क्या हो गया, वृद्धावस्था में चला गया। और जो बच्चे, बूढ़ा और बच्चे, ठीक है, बूढ़ा और बच्चे, यानी वो कहाँ रहेगा, ठीक है, बूढ़ा और बच्चे। ठीक है, ये तो पुरुष का बूढ़ा, जो बच्चे कहाँ पर रहने लगेगा, घर पर रहेगा। क्या रहेगा, घर पर रहेगा। और जो खाद्य संग्रह भी, वो भी मतलब क्या करेगा, देख रेख करेगा। अब रह गई महिला, तो महिला क्या करेगी, जिसको समझते, महिला तो शिकार नहीं कर सकती है, लेकिन महिला तो कुछ ना कुछ तो करेगी ही ना। ये मतलब बूढ़ा और बच्चा, यानी बूढ़ा मतलब खाद्य संग्रह को देख रेख करेगा। ठीक है। और महिला क्या काम करेगी जी, महिला मतलब नए नए किस्म का फल का खोज की तलाश करेगी। क्या करेगी, महिला, यानी महिला क्या करेगी, जंगली किस्म फल की क्या करेगी, तलाश करेगी। ये मतलब अपने आप में परिवर्तन लाया। देखिए, पहले शिकार तो पुरुष करने चला गया, और पुरुष जो लोग बूढ़ा थे वो घर पर रहने लगे। क्या लगे, घर पर रहेंगे। और घर पर मतलब क्या करने लगे, खाद्य संग्रह को देख रेख करने लगा। और जो महिला थे, वो महिला जंगली किस्म फल की मतलब खोज की तलाश के रूप में करने लगे। इसलिए करने लगे कि जो उनका जो बच्चा और बूढ़ा है, वो उनके भोजन की पर्याप्त नहीं था, जो खाद्य संग्रह करने के लिए लाया गया था। ये बैंड सोसाइटी काम करती थी। समझ में आ रहा है किस तरह से आदि मानव अपने आप के काल को विकसित किया था। आपको समझना चाहिए कि ऐसा परिवर्तन डायरेक्ट परिवर्तन नहीं हो गया, धीरे धीरे एक लेवल तक अपने आप में परिवर्तन देखा गया। अभी मैं वर्तमान में बताता हूं कि अभी आप लोग सभी लोग ने मतलब मोबाइल यूज करते, क्या करते, मोबाइल यूज करते। पहले क्या आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया। क्या
तकनीक वृद्धि के कारण मतलब अपने आप में परिवर्तन लाया, डायरेक्ट नहीं 2G से मतलब 8G आ गया, नहीं, ये मतलब धीरे 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 ग्रोथ करने के बाद, धीरे धीरे तकनीक वृद्धि होने के बाद मतलब ऐसा आया। ठीक है, ये मतलब आया गया। ठीक है, ये इस तरह से और संस्कृत में छूट गया है, हाँ एक हो गया और एक बच गया लास्ट, संस्कृत परिवर्तन। संस्कृत परिवर्तन को समझते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। संस्कृत संस्कार पर या संस्कृत बोलिए, देखिए धर्म का, इसको धर्म ही बोल सकते हैं। ये मतलब परिवर्तन क्यों आया, देखिए इसको समझते हैं। संस्कृत परिवर्तन या धर्म परिवर्तन कैसे आया, जिसे देखिए इस तरह से यहाँ मतलब मतपसान काल में इस तरह से व्यवस्था आया, धीरे धीरे क्या आ गया, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में काफी चेंजिंग आने लगी, कृषि की व्यवस्था आने लगी और औद्योगिकरण का भी थोड़ा थोड़ा विकास देखने लगा ताम्रपाषाण के युग के बाद। ठीक है, ये मतलब परिवर्तन। जब देखिए यहाँ पर मतलब क्या होने लगा, दाह संस्कार की व्यवस्था देखा गया। क्या लेके देखा गया, दाह संस्कार, दाह संस्कार की देखा गया। ये दाह संस्कार लाने की मेन मकसद क्या था, आप समझिए। ऐसे नहीं आ गया दाह संस्कार, ठीक है, ऐसे नहीं आ गया दाह संस्कार व्यवस्था, इसका लाने का एक कारण था। अभी मैं आपको बतलाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी अभी हम सटीक एग्जाम्पल, आप अपने दादा दादी परदादी को क्या करते, दाह संस्कार करते। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो उनका अपने जीवन काल में जो संपत्ति अर्जित करके जमा करके रखे हैं, जो दाह संस्कार करेगा उस वंश का अधिकार क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक उसी प्रकार दाह संस्कार लाने का मकसद था, जो मतलब खाद संग्रह करके रखा था, जंगली किस्म फल का जो जमा करके रखा था, उसका यूज कौन करेगा, जो बूढ़ा अवस्था हो जाने के बाद वो दाह संस्कार करेगा, वो सब इसका दाह संस्कार के रूप में करने के बाद जो खाद संग्रह करके रूप में क्या खाद संग्रह के रूप में जमा किया गया उसका उपयोग करेगा। इस तरह से मतलब लाया गया था। ठीक है, ये मतलब लाया गया था। ठीक है, ये मतलब परिवर्तन धीरे धीरे लाया गया। आप आदि मानव काल का जो परिवर्तन आया उसके पर अपने आप में सर्च करके, दिमाग को सोच करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन, इस तरह से हमने तीनों मतलब काल को समझा दिया। ठीक है, और आपको झलक दिखा दिए थे क्या, कृषि का व्यवस्था आ गया तो औद्योगिकरण का प्रबंधन हो गया, और औद्योगिकरण में मतलब हड़प्पा सभ्यता का झलक दिखा दिया। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।